एपलाचियन पर्वतों के दिल में एक छोटा सा अलग थलग गांव था जिसका नाम रेवेनवुड था। घने काले जंगलों से घिरा हुआ और हमेशा धुंध में डूबा हुआ, ये गांव अपनी भयानक शांति और वातावरण में व्याप्त अस्थिरता के लिए जाना जाता था। गांव वाले हमेशा डर में रहते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके इलाके में एक अभिशाप था। कहानी शुरू होती है एक युवा महिला एलाइजा से, जो हाल ही में रेवेनवुड में शहर की हलचल से बचने के लिए आई थी। उसने अपनी दादी से एक पुरानी, जर्जर हो चुकी चौपड़ी विरासत में पाई थी, जो गांव के किनारे पर स्थित थी। अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद में एलाइजा ने इसे अकेलेपन में एक नया जीवन बनाने का अवसर माना। पहली रात चौपड़ी में एलाइजा अजीब आवाजों से जाग गई। फुसफुसाहटें हॉलों में गूंज रही थी और कदमों की आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसने इसे अपनी कल्पना का धोखा समझा, एक अनजान जगह में मन का खेल। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतीं, आवाजें तेज होती गई, स्पष्ट होती गई और निस्संदेह वास्तविक हो गईं। सत्य का पता लगाने के संकल्प के साथ एलाइजा ने रेवेनवुड के इतिहास की खोज शुरू की। उसने एक प्राचीन कथा के बारे में जाना जो एक चुड़ैल मोर्गाना की बात करती थी, जिसे सदियों पहले गांव वालों ने दांव पर जला दिया था। अपनी आखिरी सांस के साथ मोर्गाना ने गांव को श्राप दिया, ये प्रतिज्ञा करते हुए कि उसकी आत्मा वापस आएगी और उसे नुकसान पहुंचाने वालों और उनके वंशजों से बदला लेगी। जैसे जैसे एलाइजा गहराई में गई, उसे पता चला कि उसकी दादी वही अंतिम व्यक्ति थीं जो उन गांव वालों के वंशजों में से थीं जिन्होंने मोर्गाना को दोषी ठहराया था। इस रहस्योद्घाटन ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, ये महसूस करते हुए कि अब वह चुड़ैल के क्रोध का लक्ष्य थी। एक तूफानी रात में जब हवा गरज रही थी और बारिश खिड़कियों पर वार कर रही थी, एलाइजा ने फर्शबोर्ड के नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी पाई। ये डायरी उसकी दादी की थी और इसमें मोर्गाना की आत्मा से उसके मिलने के विस्तृत विवरण थे। उसकी दादी ने अपना जीवन चुड़ैल को शांत करने की कोशिश में बिताया था, अनुष्ठान करके और बलिदान देकर श्राप को रोकने के लिए। लेकिन एलाइजा के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने डायरी पढ़नी समाप्त की, झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। फुसफुसाहटें वापस आ गईं, तेज और ज्यादा डरावनी। परछायां दीवारों पर नाचने लगीं और एक हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली ठंड कमरे में फैल गई। एलाइजा को मोर्गाना की उपस्थिति का एहसास हुआ, एक जबरदस्त द्वेष की भावना जिसने उसके सीने में दिल की धड़कन को तेज कर दिया। स्वयं को बचाने की एक निराशाजनक कोशिश में एलाइजा ने डायरी में वर्णित अनुष्ठान को किया। उसने आवश्यक वस्त्रों को इकट्ठा किया और मंत्रों का उच्चारण किया। उसकी आवाज डर के साथ कांप रही थी, लेकिन मोर्गाना की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, बहुत घृणा से भरी हुई थी, जिसे शांत नहीं किया जा सकता था। जैसे ही अंतिम शब्द एलाइजा के होंठों से निकले, झोपड़ी एक चकाचौंध करने वाली रोशनी में फट गई। जब रोशनी मिटी, एलाइजा ने खुद को जंगल के बीचों बीच खड़ा पाया। झोपड़ी धुएं और राख के ढेर में बदल चुकी थी। धुंध ने रास्ता दिया। मोर्गाना की भूतिया आकृति को प्रकट करते हुए उसकी आंखें एक अलौकिक आग के साथ जल रही थीं। तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकती, मोर्गाना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। अपने हाथ के इशारे के साथ मोर्गाना गायब हो गई, एलाइजा को अंधेरे में अकेला छोड़कर। अगली सुबह गांव वालों ने उसे पाया। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। वह उन भयानक घटनाओं के बारे में बात करने में असमर्थ थी जो उसने देखी थीं। वे जानते थे कि श्राप ने एक और शिकार कर लिया है और मोर्गाना की कथा जीवित रही, प्रतिशोध की कीमत की एक भयानक याद दिलाने वाली। उस दिन से रेवेनवुड का गांव हमेशा के लिए डर में डूबा रहा, ये जानते हुए कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी परछाइयों में छिपी हुई है, अगले वंशज को दावा करने का इंतजार कर रही है। और एलाइजा अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए दागी हुई, गांव के अंधेरे रहस्य की एक मौन संरक्षक बन गई। उसका जीवन अब उस श्राप से बंधा हुआ था जो कभी नहीं हटेगा। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?